अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सीरीज। हम आज के वीडियो में SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इन स्टॉक मार्केट को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर एक रुझान बढ़ रहा है टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट और लोग डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम स्पेशली उन क्लाइंट्स और उन इंटरेस्टेड लोगों की बात करेंगे जो कि छोटी अमाउंट से स्टॉक मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो SIP को फॉलो करें। SIP इज बेसिकली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इसको अगर मैं आसान लफ्जों में समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि आप रेगुलरली स्मॉल अमाउंट्स जो है वो स्टॉक मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग वन टाइम कि आप एक ही वक्त में एक बड़ी अमाउंट जो है वो स्टॉक मार्केट में लगा दें। आप हर मंथ या हर वीक एक छोटी अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के आपके पास 3 मेजरली तरीके हैं। वन इज टू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स, जो कि म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं, उनके थ्रू आप स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर लें। सेकंड इज टू इन्वेस्ट इन ETF इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि मार्केट को ओवरऑल फॉलो करते हैं। और थर्ड ऑप्शन ये होती है कि किसी स्पेसिफिक शेयर को आप रेगुलरली बाय करें। अगर पाकिस्तान में अच्छी कंपनीज की बात की जाए तो बैंकिंग में मीजान बैंक इज अ वेरी गुड कंपनी। सीमेंट सेक्टर में आपके पास लकी जो है बहुत अच्छी कंपनी है। इसी तरह अगर ऑयल एंड गैस की तरफ चले जाएं तो उसमें OGDC है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है। तो इस तरह ब्लू चिप कंपनीज काफी सारी हैं, वो लिस्ट आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। SIP के फायदे क्या क्या होते हैं? नंबर 1 फायदा ये होता है कि आपके अंदर ये एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है, यानी आपको पता होता है कि हर महीने फॉर एग्जांपल मैंने 20,000 रुपीज जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने हैं। तो इससे आपके अंदर एक इन्वेस्टिंग का बिहेवियर डेवलप होता है विच इज वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर। तो आई फील कि जितने भी यंग लोग हैं जिनकी नई जॉब्स लगी हैं उनको SIP को फॉलो करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मार्केट को टाइम नहीं करना पड़ता, यानी आपने हर वक्त ये नहीं देखना कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। SIP का मकसद बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, 10 से 20 साल का अरसा। तो आपने एक सर्टेन टाइम के ऊपर जो है वो बाइंग करते रहना है। मार्केट ऊपर जाएगी तो आपकी जो अमाउंट है उसके शेयर्स जो है वो आपको कम मिलेंगे, और अगर मार्केट नीचे होगी तो सेम अमाउंट जो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो आप खरीद सकेंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। इसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं कि ओवरऑल अपनी कॉस्ट की आप एवरेज करते रहते हैं जैसे जैसे आप हर महीने इसको खरीदते जाएंगे। इसके साथ साथ हमने SIP की अगर हम लॉन्ग टर्म सक्सेस को देखें तो जनरली हमने देखा है कि जो लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को फॉलो करते हैं लॉन्ग रन में उनको फायदा होता है, शॉर्ट रन में बहरहाल इसका कुछ खास फायदा नहीं है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको SIP का फायदा समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आप एक न्यू बिगिनर हैं और आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं और हर मंथ आपने जो अपना बजट रखा है वो 20,000 रुपीज का रखा है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स आप हर महीने 20,000 रुपए जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू ETF और थ्रू म्यूचुअल फंड। स्टॉक मार्केट का अगर हम एवरेज रिटर्न निकालें जो पिछले 20 साल में रहा है तो वो ऑन एवरेज डिविडेंड्स को मिला के 14% निकलता है। तो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स जो इन्वेस्टमेंट आपकी बनती है वो तकरीबन 4.8 मिलियन बनती है, जबकि आफ्टर अकाउंटिंग फॉर कंपाउंडिंग और आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग दिस एनुअल रिटर्न ऑफ 14% तो जो आपकी फाइनल वैल्यू 20 साल के बाद निकलती है वो 2,60,00,000 रुपए निकलती है, विच इज अ वेरी डिसेंट अमाउंट। तो आपको ये शो करता है कि SIP जो आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करता है और उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं तो ओवरऑल लॉन्ग रन में ये चीज आपको फायदा देती है। एंड दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते जाते हैं, वो कंपाउंड होती रहती है और इवेंचुअली वो एक अच्छी जो है ना अमाउंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे बहुत से लोग जिनकी नई जॉब स्टार्ट हुई हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और वो बिगिनर्स हैं, तो आई थिंक कि उनको SIP का प्लान फॉलो करना चाहिए। थोड़ी अमाउंट से स्टार्ट करें, थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते जाएं। स्टॉक मार्केट बहरहाल इस वक्त अंडर प्रेशर है, आज भी मार्केट जो है वो काफ़ी नेगेटिव रही है, मोर देन 11,000 पॉइंट्स जो है वो नेगेटिव रही है। और उसकी मेजर रीज़न जो ओवरऑल दुनिया के हालात बन रहे हैं वो हैं क्रूड ऑयल भी जो है वो $100 को क्रॉस कर गया है, विच इज ओवरऑल नेगेटिव फॉर द पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट एंड पाकिस्तान इकोनॉमी। लेकिन बहरहाल जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं आई थिंक कि अभी भी वो इस वक्त एंट्री ले सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस इस बारे में आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।